हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन ऑफ मैथ्स क्लास 7 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में डिस्कशन हम लोग किए थे। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग सॉल्व करके आंसर करते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारा सिंपल से लेकर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर जो हमारा रहेगा वो मेंसुरेशन रहेगा। ठीक है ना, मेंसुरेशन पार्ट से ही जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, जिसका डायमेंशन से आप समझ रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ है ना। तो जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में लेंथ दिया है 24.5 मीटर और ब्रेड्थ दिया है 18 मीटर। तो हमें इस फर्स्ट का आंसर फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है किसका? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, आप क्विकली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सिंपली छोटा सा मैं आप लोग को जो सोल्यूशन करने का तरीका है बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन लेंथ इज इक्वल टू 24.5 मीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 मीटर। देन एरिया क्या हो जाएगा हमारा? L इंटू बी। अब आपको ये वैल्यू पुट कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान रखना है कि हमारा यूनिट जो मीटर है तो इसका आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट नहीं भूलना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो यूनिट एकदम मेंशन करना है। यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूनिट को ज़रूर मेंशन करना है। अब इसमें एक और बात ध्यान दें, जैसे सेकंड में आप देख रहे हैं कि लेंथ जो है 12.5 मीटर है, ये इसका मतलब लेंथ है। ठीक है, जो ऊपर है वही यहाँ पे हम समझेंगे। और जो ब्रेड्थ है वो 8 डेसीमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक मीटर है और एक डेसीमीटर है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अब सेकंड नंबर जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? 12.5 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो 8 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को हम लोग यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो डेसीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 8/10 मीटर हो जाएगा ना। 10 से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे और कौन सा वैल्यू रखेंगे? तो ये वाला रखेंगे वैल्यू। ठीक है, 8/10 यानी ये हो जाएगा 12.5 था ना, सॉरी। तो एरिया इज इक्वल टू 12.5 इंटू 8/10। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन कैसे बनाना है थोड़ा इस बात को ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है उसमें, है ना। यहाँ भी हमें एरिया फाइंड करना है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब यहाँ भी रेक्टेंगल की ही बात हो रही है। ठीक है ना, जिसमें वन साइड गिवन है ना, मतलब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया है। लेंथ और ब्रेड्थ के प्लेस पे कह रहा है कि एक साइड जो है वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 50 मीटर। तो इसको बढ़िया समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अब जिसका एक साइड, अब ये लंबा है तो इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं। अब इनमें से कोई एक जो है हमारा 48 मीटर है, कौन है? ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हम अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगे हम उसको मान लेंगे 48 मीटर, वन साइड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेंथ को मान लेते हैं 48 मीटर, ब्रेड्थ का हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन और क्या दिया है? डायगोनल इसका दिया है। डायगोनल यही होगा, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो हम किसी भी एक डायगोनल को ले सकते हैं। तो इस डायगोनल को हम लेते हैं जिसका वैल्यू दिया है 50 मीटर। ओके, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो सभी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ इस सेक्शन की बात करें, केवल इस सेक्शन की अगर बात करें यहाँ से, तो ये जो हमारा एक शेप बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में हम लोग अगर दो साइड पता हो तो तीसरे साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एच के प्लेस पे डी हो गया है, यानी कि एच के प्लेस पे डी लिख दीजिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी के प्लेस पे अब बी हो गया है, बी स्क्वायर प्लस और बी आई मीन पी के प्लेस पे बी हो गया, बी मतलब यहाँ ब्रेड, और यहाँ बी का मतलब बेस होता है, तो बेस के प्लेस पे यहाँ पे लेंथ हो गया है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा इसको बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारा बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेड्थ निकाल लेंगे। जो ब्रेड्थ निकल जाएगा तो फिर हमारा जो एरिया है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हम लोग रिवीजन कर रहे थे इसको हम उतना डिटेल में बनाएंगे नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन डी इज इक्वल टू 50 मीटर, एल इज इक्वल टू 48 मीटर, देन बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे होगा तभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे लिख भी देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। और फिर हमको यहाँ पे डी का वैल्यू रखना है, एल का वैल्यू रखना है, इसको सॉल्व कर देना है।
तो बी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अब बी का वैल्यू निकल जाएगा देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ फिर एल का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल ले रहे हैं, उसको निकाल के सॉल्व कर लेना है, तो आपका एरिया निकल जाएगा। लिख देना लास्ट में थॉस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, जो आएगा आंसर। ओके, तो सिंस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो उसको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, आपने अपने कॉपी में सॉल्व किए हैं वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है ना, यहाँ भी आपका रेक्टेंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पार्क यानी रेक्टेंगल ही है। ओके, अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 4:3 का, और इसका एरिया दिया है 1728 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। इसको ध्यान दीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। और ये जो हमारा दिया है ₹30 पर मीटर, व्हाट इज़ दिस, तो ये रेट है। तो हम लोग का क्या यहाँ पे गिवन है, गिवन में हमारा दिया है रेशियो जो कि 4:3 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 4x मान लेते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x मान लेते हैं, और एरिया क्या दिया है 1728 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1728। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728। 12 से इसको कटाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 12 कम 12, 12 चौका 48, 144, यानी कि हमारा x का जो वैल्यू निकल रहा है वो 12 निकल रहा है। तो x की वैल्यू निकल गई 12, तो हमको लेंथ निकल जाएगा, देयरफॉर लेंथ निकल जाएगा हमारा 4 × 3 आई मीन 12 × 4 × 12 48, और ब्रेथ हो जाएगा 36। तो जब लेंथ और ब्रेथ निकल गया, हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ना, फेंसिंग का कॉस्ट फाइंड करना। तो फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करना है, हमें क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर हम निकाल लेना है। ठीक है, पेरीमीटर आपको निकालना आता है, पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर इंटू रेट। पेरीमीटर का वैल्यू निकाल लेना है, और रेट है हमारा कितना 30। इसको सॉल्व कर लेना, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इन रुपीज़, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन आप अपने फेयर कॉपी से चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला ही जो क्वेश्चन है तो और भी इजी है ना। इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ऑफ स्क्वायर, जिसमें सभी साइड हुज साइड इज़ 8.5 मीटर। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड का वैल्यू यहाँ पे 8.5 है, तो 8.5 में 8.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर पर भी ध्यान दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल का लेंथ दिया है, डायगोनल का लेंथ दिया है 72 सेंटीमीटर। तो दो एरिया होता है, मतलब स्क्वायर के लिए हम लोग दो फार्मूला यूज़ करते हैं स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए। एक तो हो गया साइड इंटू साइड, और एक होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, है ना। इसका तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम लोग डी स्क्वायर 1/2 इंटू डी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके भी, यानी इसका हो जाएगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 72 इंटू 72। इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्क्वायर के एरिया पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एरिया दिए हुए थे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। देखिए यहाँ बाउंड्री ऑफ द प्लॉट का बात हो रहा है, तो जब बाउंड्री का बात हो रहा है हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना। और हमें मिला क्या है, तो इसका स्क्वायर का एरिया मिला हुआ है यहाँ पे, मतलब पता है। तो हमें एरिया पता है और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। गिवन क्या है, एरिया दिया है 6084, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो हमें पहले साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड जब एरिया दिया तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6084। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आई थिंक इट वुड बी अराउंड 72। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो 72 नहीं है तो फिर 78 होगा। तो 78 हो रहा है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हमको गेस था ऑलरेडी कि 72 या 78 होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो साइड हमारा निकल गया 78 मीटर, तो पेरीमीटर हमारा 4 इंटू 78 हो जाएगा, यानी 4×8 = 32, 312 मीटर के करीब पेरीमीटर हो गया। मतलब समझ लीजिए कि ये आपका स्क्वायर शेप में एक प्लॉट है जिसका जो बाउंड्री का लेंथ है 312 मीटर। अब जब आप इसको तार से घेरिएगा तो एक राउंड घेरिएगा तो आपका हो जाएगा 312 मीटर, और 4 राउंड घेरना है, मैंने 4 बार घेरना है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब थस रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा
4 टाइम्स पेरीमीटर यानी 4 गुने 312, तो इससे आपका लेंथ निकल गया। तो वही हो जाएगा रिक्वायर्ड लेंथ, हमारा लेंथ ऑफ द वायर लिख देंगे, थस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू जो आंसर आएगा उसको आपको लिख देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद बेस 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 60.5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूला जो होता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट पर है। बेस आपको पता है, हाइट पता है, वैल्यू पुट करना है और आंसर जो आएगा उसको लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है। और जैसे मैं फिर बात कर रहा हूँ कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, विद एक्सप्लेनेशन, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को हाइट फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोग एरिया फाइंड किए थे, बेस और हाइट पता था। यहाँ पे एरिया और बेस पता है, हाइट नहीं पता है, तो उसी इक्वेशन से हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आपका हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया बाई बेस। एरिया आपको पता ही है 54 और बेस है 15, इसको सॉल्व कर लेना है, तो 3.6 सेंटीमीटर समथिंग हो जाएगा आपका, है ना। ओके, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है ना। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, जिसका बेस पता है और हाइट पता है। तो एरिया क्या होता है, ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता ही, हाइट पता ही है, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है ट्रायंगल का, हैविंग एन एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे है हमें एरिया पता, बेस पता है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया का जो हमारा मेन फार्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बेस हमारा बेस के प्लेस पे 16 रख देना है, एच नहीं पता है, तो एच इज इक्वल टू 8 टाइम्स में, है ना, तो एच इज इक्वल टू 72/8 यानी 9। ठीक है, एच हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। मेरा तो मन नहीं था इनको मैं डालूँ, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दिक्कत होता ही है, तो वैसे ही विद्यार्थी के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी हमारा एरिया ही के बेस पर है, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा कंडीशन अलग है। यहाँ पे हम लोग को साइड्स पता है ना, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कोई एक ट्रायंगल है, सपोज़ कीजिए ये, इसके तीनों साइड्स गिवन है, एक हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, एक 34 और एक 42। तो इसका एरिया निकालना है, मतलब इसको हम लोग एक साइड को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे। तो हमें अब जब तीनों साइड पता होता है तो हम लोग हेरन्स फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आप जानते ही होंगे। तो जब ए बी सी पता है तो हेरन्स फार्मूला निकालने के लिए हम लोग को एस भी निकालना पड़ता है। और एस कैसे निकालते हैं, तो तीनों साइड को जोड़ के 2 से भाग देकर निकालते हैं। तो हो जाएगा आपका 96/2 48 सेंटीमीटर, ये आपका एस निकल। देयरफॉर बाय हेरन्स फार्मूला या हीरोज़ फार्मूला एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करके आपको एरिया फाइंड कर लेना है। तो एरिया तो निकल जाएगा आपका। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ भी फाइंड करना ऑफ द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, एरिया तो चलिए हेरन्स फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूडेड है जिसमें हमको हाइट फाइंड करना है, किसका, तो लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ ऑफ द हाइट ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। सॉरी, हाइट नहीं, यहाँ पे साइड होना चाहिए था। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन सा आ रहा है, 42 हो रहा है, तो 42 हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी इस पर जो हम हाइट ड्रॉ खींचे हैं उसका हमको लेंथ बताना है। तो इस पर हम लोग जो हाइट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इस वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यही ना हाइट होगा इसका। तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो अगर लॉन्गेस्ट साइड को हम बेस मान लें तो हमारा हाइट हो जाएगा। तो हम अगेन फिर क्या करेंगे, हम फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी हमने एरिया निकाला हुआ है, अब उसको बराबर कर देंगे, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो भी हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ से, तो मान लेते हैं यहाँ से एरिया हमने निकाला है एक्स। ठीक है, एक्स निकाला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो जो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा इस हीरो फार्मूला को यूज़ करके, वही वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है। और फिर आपका इस हिसाब से एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स, यानी जो यहाँ से एरिया मिला, ये 2 यहाँ से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई
बेस, बेस यानी 42। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पे x, यहाँ पे x सेम जैसा है, थोड़ा इसको हम डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये येलो वाला आपका x मतलब एरिया है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 42। इसको आप सॉल्व करेंगे तो h आपका निकल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया है वो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिया है, लेकिन रेशियो में दिया है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में उसका डायरेक्ट वैल्यू था, यहाँ पे रेशियो है उसका, और साथ ही साथ में एक इसका पेरीमीटर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, है ना, ए को मान लेते हैं 13x, बी को मान लेते हैं 14x, और सी को मान लेते हैं 15x, और पी हमारा दिया है 84 सेंटीमीटर। और पी क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 84 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 42x, यानी 42x इज इक्वल टू 84, तो x बराबर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो जब x का वैल्यू निकल गया तो ये हो जाएगा 13 2 26, 28 और ये 30। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू मिल गया ए बी सी। थस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग ए बी सी निकल गए तो एस भी निकाल लेंगे, देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 42, तो एस भी पता चल गया। अब हम लोग अगेन वही हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, और अब इसको बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है भी बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग को सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का, जिसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है ना। मतलब दो क्वेश्चन इसमें मैंने मर्ज कर दिया है। एक तो सिचुएशन ये है कि रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है, और दूसरा है कि अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग को सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, है ना, तो r हमें पता है, पाई का वैल्यू पता है, और इसको पुट करके सॉल्व कर लेना है। एक और फार्मूला होता है c इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो अगर हमको डायमीटर दिया तो हम लोग यही फार्मूला डायरेक्ट निकाल कर, मतलब यूज़ करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ऑलरेडी, तो इस पार्ट में हम लोग ये जो 14 क्वेश्चंस हैं इसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जिनको मुझे आपको रिवाइज़ करवाना है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग जो अभी बचे हुए क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन है मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड, उसको भी कवर करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होगा जो अदर चैप्टर से मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, डिफ़िकल्ट है, उसको भी हम उसी थर्ड पार्ट में कवर करके रिवाइज़ करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।